हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट नंबर 7 का। ठीक है, तो ये आपके सामने टेस्ट नंबर 7 का आंसर की है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में हमने स्टार लगा रखा है क्योंकि यहाँ का जो आंसर है वहाँ अक्सर लोग गलत किए होंगे, लेकिन उसको समझाने के लिए थोड़ा सा वहाँ कॉन्सेप्ट ज़्यादा बहुत बेहतर है। ठीक है, इसलिए हमने स्टार लगा दिया, क्योंकि जब आप खुद से पहले जज करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो क्वेश्चन का जो है इवैल्यूएशन किस ढंग से किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको बढ़िया से देख लीजिएगा आप लोग, है ना। और आप जो बनाते होंगे उसके साथ साथ आंसर मिलाना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन का जो लेवल है उसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहता है, लेकिन आप में से कुछ बच्चों का कहना था कि सर जो हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, जो करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये रह जाता है कि कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जो है बढ़िया से हो नहीं पाता है। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्रिहेंशन की जहाँ तक बात है तो मैं आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट पढ़ने पर फोकस करें। ठीक है, और एक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें आप, ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से आप चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। और जहाँ तक क्वेश्चन के आंसर करने की बात है तो थोड़ा कोशिश करिए, और प्रैक्टिस करते करते जो है ना, दुनिया का हर चीज़ अचीव किया जा सकता है। इसलिए प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। और हमारे इस बैच का उद्देश्य भी यही है कि आपको इंग्लिश में आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। आज का जो पहला सवाल है, देखिए ध्यान से क्या लिखा है। एरर क्वेश्चन है, द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज़ टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द वे टू है ना, किसी भी काम को करने का तरीका होता है, उसके बाद आगे इन्फिनिटी दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ द फूड। देखिए फूड जो है ये है अनकाउंटेबल नाउन। फूड क्या है भाई? ये है आपका अनकाउंटेबल नाउन, यूसीएन। ठीक है, तो आप जानते हैं किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग जनरली कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि चाहे जो भी आर्टिकल हो, चाहे आर्टिकल ए, एन या द, ऐसा कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी आर्टिकल नहीं आता है किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले। अगर लाना होता है तो कैसे लाते हैं? जैसे मान लीजिए फूड है, या फिर ब्रेड है, या नॉलेज है, पीस है, कुछ ही बोलते हैं ऐसा, एडवाइस है। ठीक है, तो आप वहाँ क्या बोलते हैं? अगर हम लोग जैसे नॉलेज के बारे में बात करते हैं तो वहाँ क्या कहते हैं आप लोग? अ पीस ऑफ नॉलेज, अ पीस ऑफ नॉलेज। अब इस नॉलेज ये भी अनकाउंटेबल नाउन था, आपने यहाँ पे इसके पहले डायरेक्टली ए ना लगा करके आपने अ पीस ऑफ नॉलेज यूज़ कर दिया। अगर इसके प्लुरल की बात करते हैं तो फिर आप बनाते हैं पीसेस ऑफ नॉलेज, ऐसा कुछ बनाते हैं आप लोग। ठीक है, क्या बनाते हैं? पीसेस ऑफ नॉलेज। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किसी भी अनकाउंटेबल के पहले हम लोग डायरेक्टली आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ना तो ए, एन, द, तीनों में से कोई नहीं। ठीक है, हाँ कब लग जाएगा? एक कंडीशन और ये बनता है कि जब ये जो नाउन होता है ये हम लोग ऑफ के बाद फिर कोई और दूसरे नाउन का यूज़ करते हैं, तो जोड़ने की कंडीशन में आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो गया ए नंबर में कि फूड के पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात। द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली। थोड़ा सा अगर गौर करें तो आप देखिए यहाँ पे पहले एक एक चीज़ देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे वॉच्ड क्या है? मेन वर्ब है, और किसी भी मेन वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? एडवर्ब का यूज़ करते हैं। तो वॉच्ड के बाद आगे क्या लिखा है? इंटेंटली। यहाँ तक दिक्कत नहीं था। एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप। ठीक है, अप्लाइड हर मेकअप, यहाँ तक भी सही है। विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड। अब देखिए थोड़ा समझिए, यहाँ पे हैंड यहाँ पे क्या है? नाउन है, और किसी भी नाउन के पहले हमें चाहिए क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। अब ये एडजेक्टिव चाहे जैसा भी हो, जैसा भी हो कहने का मतलब अगर ये पास्ट पार्टिसिपल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी काम करता है एडजेक्टिव का ही। ठीक है, तो प्रैक्टिस के जहाँ तक बात है तो यहाँ लिखा हुआ PRACTICED, प्रैक्टिस्ड। जबकि आप जानते होंगे कि PRACTIC ये प्रैक्टिस होता है, ये नाउन होता है, और PRACTISE ये प्रैक्टिस जो होता है ये वर्ब होता है। इस प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना, इस प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास। ये नाउन है और ये वर्ब है। जब हम वर्ब के बारे में बात करते हैं तो फिर आप किसी भी वर्ब के फॉर्म में ही आप ED चाहे ING लगा सकते हैं, नाउन में नहीं लगा सकते। मतलब यहाँ पे नाउन वाले में ED जोड़ दिया है जो गलत है, तो क्या करना होगा आपको? इसी में बदलाव करना होगा, यानी कि जहाँ पे C है वहाँ पे C को हटा के क्या करिएगा आप लोग? S लगा दीजिए। ठीक है, यही हो जाएगा इसमें, यानी शी को हटा करके आप यहाँ S जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी PRACTISED, प्रैक्टिस्ड हैंड हो जाएगा।
यही इसमें मेन गलती था, क्योंकि हम लोग ईडी चाहे है ना, जो कि ईडी या आईएनजी जो कुछ भी जोड़ते हैं वो हमेशा वर्ब में जोड़ते हैं, नाउन में नहीं जोड़ते। ठीक है, तो यहाँ जगह विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बहुत आसान सवाल है सब, है ना। कंडीशन में जहाँ बताए थे आपको हम कि जो वैसा कंडीशन, और एक वीडियो हमने बनाया है यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा, कंडीशनल सेंटेंस के बारे में काफ़ी डिटेल वीडियो उसका है। ठीक है, देखिए कंडीशनल सेंटेंस की जहाँ तक हम बात करते हैं तो क्या होता है, 3 तरह कंडीशन होता है, वो सब वहाँ देख लीजिएगा बढ़िया से। फिलहाल समझिए यहाँ पे कंडीशन, समझिए क्या लिखा है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ कंडीशन दिया है वैसा कंडीशन जो क्या है, इमेजिनरी सेंटेंस को शो करता है। ठीक है, मतलब वो काल्पनिक है, जिसको हम अनफुलफिल्ड भी कहते हैं, कि वैसी कल्पना जिसको हम पूरा नहीं कर सकते। राइट, तो यहाँ क्या कंडीशन क्या है, इफ़ सब्जेक्ट और वर्ब और उसके बाद नाउन। ठीक है, तो इस ढंग के स्ट्रक्चर को फुलफिल करने के लिए जो अगला क्लाउज आता है वो क्या आता है, सब्जेक्ट, वुड और क्या, V1 ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ आता है, जानते होंगे आप लोग। तो यहाँ लिखा है इफ़ ही इज़ अ मिलेनियर। ठीक है, देखिए तो वहाँ क्या हो जाएगा, इफ़ ही इज़, ये लिखा है ना, अ मिलेनियर। तो बताइए कभी यहाँ पे इज़ अ मिलेनियर, यहाँ इज़ होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, अनफुलफिल्ड डिजायर को शो कर रहा है। तो अनफुलफिल्ड डिजायर को शो करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वर्ड चाहिए। ठीक है, तो क्या करिए आप लोग, वर्ड लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज कैबिनेट कलीग्स हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट अ फॉर्मल सेरेमनी। ठीक है, ये भी सुनिए। आप जानते हैं जब दो नाउन, ठीक है, अलॉन्ग विद दो नाउन, कोई भी दो नाउन, ठीक है, अब ये नाउन सिंगुलर, ये नाउन क्या होगा, मतलब आप कोई भी दो नाउन को ले लिए, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, ये तीनों तो विद का ही हो गया पोजीशन। ठीक है, और भी होता है बहुत सारा, एज वेल एज, इन एडिशन, बिसाइड्स, एक्सेप्ट्स, रादर, बहुत सारे टर्म से, ठीक है, जुड़ा होता है। तो वैसे कंडीशन में जो वर्ब होता है ना, वर्ब, वो हमेशा फर्स्ट वाले नाउन के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो क्या लिखा है, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज कैबिनेट कलीग्स, कलीग्स यहाँ प्लुरल है, तो आगे वहाँ हैव बीन कर दिया था, हैव बीन नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, हैज़ बीन हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, हैज़ बीन। ठीक है, क्योंकि जब भी दो नाउन ऐसे इन सारे वर्ड से कनेक्टेड रहेगा तो हमेशा वर्ब फर्स्ट वाले नाउन के अनुसार होगा, यानी कि यहाँ पे जब नाउन सिंगुलर वर्ब क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा, यानी हैज़ बीन हो जाएगा। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ, ठीक है, शी हैज़ ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ टर्म लिखा है कि द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड, अब आप जानते हैं कि ये जो एक्शन लिखा है वो क्या लिखा है, पास्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, उसने बात किया, एज इफ़, ऐसे बात किया है ना, एज इफ़ शी हैज़ ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी, मतलब उसने ऐसे बात किया जैसे मानो कि वो पहले से ही प्रेसिडेंसी में चुनी जा चुकी हो। ठीक है, तो जो काम, अगर जैसे हम दो घटना पास्ट के बारे में बात करते हैं, उसमें से कोई एक घटना या कोई एक जो इवेंट है वो पहले से ही पास्ट में हो चुका अगर रहा है, ठीक है, तो उसको शो करने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट फॉर्म का। तो कर दीजिए आप लोग, क्या यहाँ हो जाएगा बताइए, यानी एज इफ़ शी हैज़ ऑलरेडी, नहीं, एज इफ़ जो क्लाउज स्टार्ट किया है उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद शी हैज़ वहाँ दिया है ना, तो वहाँ क्या करिए आप लोग, हैड। ठीक है, हैड कर लीजिए, क्योंकि पास्ट की बात यहाँ करेंगे। तो एज इफ के पहले अगर पास्ट है तो आगे भी क्या हो जाएगा, पास्ट, यानी हैज़ को रिप्लेस करके जो हैज़ दिया था उसको हटा क्या करिएगा आप लोग, हैड कर दीजिएगा। क्लियर है, चलिए तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी आसान है। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस फिलर के हैं। ठीक है, और आप लोग मुझे बताया भी करिए कि जब क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें कितना कितना मार्क्स आप लोगों का आता है। बताएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, थोड़ा सा बताइए क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। सी मेड हर स्टेप सन हर
टू लार्ज फॉर्च्यून। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, यहाँ इतनी बार ना हर दे दिया है कि लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। क्या लिखा है? सी मेड हर स्टेपसन, ठीक है, तो ये इसके लिए हर आया है, फिर हर लिखा है, फिर डॉट 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 लिखा है, फिर लिखा है टू हर लार्ज फॉर्च्यून, ठीक है, यही कुछ लिखा है सेंटेंस। अब देखिए, सी मेड हर स्टेपसन, उसने अपने स्टेपसन का मतलब होता है सौतेला बेटा को बनाया, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, ठीक है। हर अपना बनाया, यहाँ पे भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अपना कर दे रहा है। टू हर लार्ज फॉर्च्यून, लार्ज फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? संपत्ति, बड़े संपत्ति, अपने बड़े संपत्ति, यहाँ भी अपना या अपने का अर्थ दे रहा है, ठीक है। और सी मेड हर, यहाँ भी अपने सौतेले बेटे को। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मतलब ये हर जो है ये सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जो उसका पोजीशन दिखाने की बात कर रहा है उसके अपने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ ताकि आपको बार बार कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ जो फिल करना है वहाँ भी कुछ ऐसा ही वर्ड देना है, ठीक है, जो एच ई या ऐसा कुछ संबंध है उससे। तो क्या बनाया? HARE, HEIR, HIR और HERE दिया है, ठीक है। तो क्या होगा? उसने अपने सौतेले बेटे को अपना डैश बनाया, टू अपने क्या है? लार्ज फॉर्च्यून, अपने संपत्ति का क्या बनाएगा? स्वाभाविक है, उत्तराधिकारी बनाएगा, HEIR, ठीक है। तो HEIR यहाँ दिया है आपका, हो जाए क्या हो जाएगा? उत्तराधिकारी। क्लियर है? तो आपको ये इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ऐसे ही नॉर्मली आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, द स्टीवर्ड्स शोड द पैसेंजर। देखिए, स्टीवर्ड्स का मतलब होता है जो विमान परिचारिका होती है ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टीवर्ड, विमान परिचारक, मेल के लिए। आज ES लगा दिया तो हो गया फीमेल के लिए, फीमेल, F का मतलब फीमेल, तो स्टीवर्डेस का मतलब हो गया विमान परिचारिका, लेडी के लिए, ठीक है, परिचारिका, और परिचारिक हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो उसने बताया, क्या बताया? शोड द पैसेंजर। तो आप जानते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि कोई भी काम कैसे करना है, तो कैसे करना है तो वहाँ क्या हाउ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो क्या बताया उसने? हाउ टू, बोलिए, फास्टन सीट बेल्ट, यानी सीट बेल्ट बांधने के लिए उसने बताया, ठीक है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या? C नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, और देखिए, हाउ टू से जब सेंटेंस को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, समझना कि आप लोगों को, जैसे हम बोलते हैं कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, अगर हम ऐसा कुछ सेंटेंस बोलते हैं या फिर ऐसा बोलते हैं कि मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता, तो क्या बोलते हैं फिर आप लोग? तो आप लोग बोलते हैं आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, या मुझे तैरना आता है तो फिर क्या बोलते हैं? आई नो हाउ टू स्विम, ठीक है। उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ही डजंट नो हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, ठीक है, ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो जब हम लोग किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी आप लोग हाउ टू ऐसा कुछ यूज़ करते हैं आप लोग, ठीक है। तो ध्यान थोड़ा आपको यही रखना है कि इस टाइप के जो सेंटेंसेस दिए होते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे, तो हाउ टू, उसके बाद फिर कोई मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी हाउ के साथ इन्फिनिटी का फॉर्म आता है, ठीक है। चलिए उसका देखिए आगे, मेनी पीपल रिपोर्टेड अ नॉइज़ इन द नाइट, ठीक है। मेनी पीपल रिपोर्टेड, देखिए बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया, यहाँ पे यही देना है रिपोर्टेड, उसका डॉट 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 आगे जो फिल करना है, अ नॉइज़ इन द नाइट, अ नॉइज़, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या रिपोर्ट किया? तो बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया, रिपोर्ट का मतलब होता है दर्ज किया, बोलते हैं ना ऐसा, ठीक है। टू हियर, रिपोर्टेड टू हियर। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मली टू हियर कर दें तो टू हियर क्या है? इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव हमेशा पर्पस शो करता है, ठीक है। तो पर्पस शो करने के लिए क्या होना चाहिए कि कोई ना कोई उसका जो मेन सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, और मेन सब्जेक्ट स्पेशली क्या होना चाहिए बताइए? यस, मेन सब्जेक्ट उसका होना चाहिए कोई ना कोई क्या उसको बोलते हैं, लिविंग थिंग्स होना चाहिए, मतलब ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन बॉडी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी का जो मेन सब्जेक्ट है वो रिपोर्टेड लिखा है, तो आपको यहाँ पे ऐसे फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है, जिसके माध्यम से ऐसा कुछ किया गया, मतलब ये फॉर्म कॉजेटिव का होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट आप इसका इन्फिनिटिव फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे फिर आप लोग यूज़ करेंगे टू हैव हर्ड, ठीक है, टू हैव हर्ड, मतलब उन लोगों के द्वारा जो है ऐसा नॉइज़ रिपोर्ट दर्ज किया गया, हैव हर्ड। और हैव के बाद ये V3 जो हमने यूज़ किया है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझिए आप लोग, आप जानते भी होंगे ये हैव के बाद V3 नॉर्मली तो ये परफेक्ट फॉर्म का नहीं है, क्योंकि उसके पहले टू लगा हुआ है, ठीक है। यानी ये जो मेन वर्ब है, परफेक्ट फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे हैव काम करता है ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे ये है नॉर्मली हैव V3,
यहाँ पे हैव क्या हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे परफेक्ट फॉर्म में, किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। लेकिन ये जो हैव है इसके पहले टू लगा हुआ है, टू का मतलब इन्फिनिटिव फॉर्म है टू, और उसके बाद क्या है, V1 है। तो ये वाला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद भी यहाँ पे अब V3 दिया गया है, मतलब क्या हुआ, तो मतलब इसे हम कॉजेटिव केस बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं, कॉजेटिव बोलते हैं, कॉजेटिव। और कॉजेटिव वाले में आप पढ़े भी होंगे, ठीक है, कि हम लोग यूज़ करते हैं किसका, गेट का, ठीक है, हैव का, ऐसा कुछ यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे बोलते हैं उसने अपना बाल कटवाया, तो बाल कटवाया मतलब क्या होता है, खुद से काटा या कटवाया किसी के द्वारा, तो किसी के द्वारा वहाँ बोलते हैं, तो क्या, ही गॉट हिज हेयर कट, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, ये पॉजिटिव केस है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, टू हैव के बाद V3 आएगा, ये पॉजिटिव केस में। नॉर्मल केस में होता है हैव के बाद V3 आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। तो ये बहुत सिंपल सा फ्रेज दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, आई एम एग्जॉस्टेड लेट्स अ डे, ठीक है। क्या लिखा है भाई, आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम एग्जॉस्टेड, है ना। क्या लिखा है, लेट्स अ डे, तो मैं थक गया हूँ, मतलब चलो क्या करते हैं, आज के काम को ख़त्म करते हैं। तो फ्रेज पढ़े होंगे आप लोग, कॉल इट अ डे, ठीक है। तो कॉल इट यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि इसका ये फ्रेज है जिसका मतलब होता है क्या, उस दिन की कार्य समाप्त करना, है ना, जिस दिन आप काम कर रहे हैं उस दिन की कार्य समाप्त करना। तो सही आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए उसके बाद, द वर्कर यूज टू पैच द होल इन द वॉल। अगर मान लीजिए ये दीवार है, ठीक है, इस दीवार में कहीं होल हो जाएगा, तो इसको हम मिट्टी से भरेंगे, सीमेंट से भरेंगे, सिंपल सी बात है, ये सब कॉमन सेंस की बात है भाई, सीमेंट से, ठीक है। चलिए 11 से लेकर के जो 15 तक दिया है वो क्या है, आपको सिनोनिम है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट बोलते जाइए आप लोग। पहला मीनिंग दिया है फ्लॉन्ट, है ना, फ्लॉन्ट का मतलब क्या होता है, दिखावा करना होता है। चलिए मेरे साथ फटाफट बोलते जाइए आप लोग भी, FLUNT, फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब एग्जिबिट करना, एग्जिबिट का मतलब दिखावा या प्रदर्शनी, ठीक है। चलिए ऑप्शन ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं तो बता देते हैं वैसे। सिंपल सा मीनिंग है, डिशी मतलब धोखा देना होता है, ब्लेम मतलब होता है किसी को आरोप लगाना। सबजुगेट, सबजुगेट, सबजुगेट का मतलब होता है किसी को अपने अधीन करना, यहाँ हो जाएगा कॉन्कर। कॉन्कर आदमी किसी को जब पराजित कर देता है तो उसको अपने अधीन ही कर लेता है ना, तो अधीन करना यानी उसको क्या करना, पराजित करना, और इसका मतलब ही होता है अधीन करना। तो दोनों दूसरे साइन हो जाएगा, बात वही हो गया, ठीक है। चलिए और क्या है, कैपिचुलेट, एक मीनिंग यहाँ दिया है कैपिचुलेट, ठीक है। चलिए तो क्या होता है बताइए, कैपिचुलेशन का मतलब आप जानते होंगे, बताइए फटाफट, कैपिचुलेशन का मतलब क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब हम लोग यूज़ करते हैं सेंटेंस में कैपिचुलेट वगैरह ऐसा मीनिंग, तो कैपिचुलेशन का मतलब होता है किसी बात को लेकर के क्या होना, सहमति दिखाना, एग्री होना, ठीक है। तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिचुलेट का मतलब होता है किसी बात को लेकर क्या होना, एग्री होना, राइट। आगे देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या होता है, यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, यस कंडक्ट, राइट। चलिए बिहेवियर का हो जाएगा कंडक्ट, व्यवहार। तो कर लीजिए इसका आंसर, बिहेवियर का हो जाएगा आपका कंडक्ट यानी व्यवहार। चलिए उसका मीनिंग दिया आपका स्ट्रिंजेंट। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में होंगे, स्ट्रिंजेंट। इस स्ट्रिंजेंट का मीनिंग जो है, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। क्या होता है इसका मीनिंग, स्ट्रिक्ट, सख्त या कठोर, ठीक है। क्या हम लोग बोलते हैं इसका, सख्त या कठोर, इसका मीनिंग ये होता है। लेकिन थोड़ा ध्यान से अगर समझा जाए इसको, तो इस स्ट्रिंजेंट का जो मतलब होता है, ठीक है, सख्त कठोर। और हम लोग यहाँ पे इनफ्लेक्सिबल भी दिया है ऑप्शन में, तो ये भी गलत नहीं है। इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो लचीला नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मीनिंग और दिया है टफ, टफ। तो यहाँ सबसे सही आंसर आपका टफ हो जाएगा, यानी आपका आंसर होगा डी नंबर ही। अब बोलिए सर इनफ्लेक्सिबल क्यों नहीं होगा इसमें, तो सिंपल सा अर्थ है, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी के अर्थ में हम लोग तो यूज़ करते हैं इनफ्लेक्सिबल का, लेकिन जो टफ दिया है, स्ट्रिंजेंट और टफ में एक सबसे कॉमन बात ये है कि इसका भी यूज़ करते हैं हम लोग कोई लॉज वगैरह के लिए, नियम कानून के लिए। और टफ जो होता है ना, ये भी हम लोग लॉज या नियम कानून के लिए यूज़ करते हैं, जबकि इनफ्लेक्सिबल एक जनरल टर्म है, ठीक है। इसलिए सही आंसर आपका
टफ ज़्यादा बेहतर है, राइट। चलिए उसके बाद फिर डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, बोलते हैं ना हम लोग डेलिबरेटली, जानबूझकर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटेंशनली हो जाएगा सी नंबर, यानी डेलिबरेटली का हो जाएगा आपका क्या, इंटेंशनली, ठीक है। इंटेंशनली मतलब जानबूझकर, ठीक है। चलिए, और इनएडवर्टेंटली एक मीनिंग दिया है बी नंबर ऑप्शन में। इनएडवर्टेंटली का मतलब क्या होता है, अनजाने में, क्या होता है इसका मतलब, अनजाने में, ठीक है। तो ये था, काफ़ी आसान था मीनिंग। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए इसके अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं फिर 16 से लेके आगे रेस्ट क्वेश्चन जो 50 तक बचा हुआ है, ठीक है। बढ़िया से देखिए इसको।